नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। दोस्तों, पिछले लंबे समय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर हमारे देश में अपनी राजनीति के लिए ऐसे नाम हो गए हैं। सब चाहता है कि हम उनका श्रेय ले कि हम ही असल में उनके फॉलोअर हैं, उनकी बताए रास्तों पर चलते हैं, उनके उनके संविधान में जो उनकी भूमिका थी, उनकी सोच थी, उसका पालन करते हैं। कि इस समय आप देखेंगे कि संसद में और संसद के उस परिसर में जिस प्रकार से हंगामा मचा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस पर चर्चा का उत्तर देते हुए एक पंक्ति बोली थी कि जितनी बार आप अंबेडकर 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 बोलते हो, उतनी बार ईश्वर का नाम लेते तो आपका जन्म सफल हो जाता। और उसके बाद उन्होंने चर्चा की, उसके पहले भी चर्चा की कि कैसे अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने और उनके साथ अन्याय किया, उनका अपमान किया। उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब प्रधानमंत्री ने जब उसको लेकर ट्वीट किया है कि कांग्रेस ने उनका कैसे अपमान किया है, उसके बाद से पहले से भी बहस चल रही है। सबके मन में यह भाव आता है कि आखिर अंबेडकर जी को लेकर स्वयं अंबेडकर जी कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या कांग्रेस के पंडित नेहरू से लेकर कांग्रेस की सरकारों ने उनके साथ वाकई अच्छे व्यवहार किए? क्या वाकई जो भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य नेता कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है कि कांग्रेस ने अपमान किया? तो सच यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की योग्यता पर, क्षमता पर किसी को भी संदेह नहीं था। गांधी जी ने उनका नाम लिया था कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के ला, गांधी जी ने उनको विधि मंत्री बनाने का सुझाव दिया था। यद्यपि वो गांधी जी के कट्टर विरोधी थे। जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उसमें गांधी जी की ऐसी कटु आलोचना की है कि मैं समझता हूं कि घोर से घोर गांधी विरोधी भी उस तरह की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन योग्यता से वो उस योग्यता से वो परिचित है। लेकिन बावजूद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संसद में क्यों नहीं पहुंच सके? बावजूद उन्हें विधि मंत्री के पद से क्यों त्याग पत्र देना पड़ा? और अपने अंतिम समय में इतने दुखी होकर के बीमार हालत में वो मरे हैं। क्या उसके पीछे का कारण जो उनके समर्थक बताते हैं कि वो शौक था कि वो जो भंडारा से वो अंतिम चुनाव लड़ रहे थे, उसमें उनको लगता था कि हम विजित होंगे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार ने उनको पराजित कर दिया था। तो जो तथ्य हैं वो इस समय के अनुसार देखे तो जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, उसमें सच्चाई है। जो कांग्रेस, बाकी विपक्षी दल बोल रहे हैं, वो तथ्यों से परे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक आजादी के पहले एक लिखी थी, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और उसमें उन्हें जबरदस्त हमले किए उन्होंने। वो बाद में भी वो पुस्तक छपती रही और आज भी जो अंबेडकरवादी है उनका जो साहित्य है उसमें वो पुस्तक मिलती है। हिंदू कोड बिल को लेकर बाबा साहब अंबेडकर बिल्कुल नेहरू जी से विपरीत विचार रखते थे। हिंदू कोड बिल का उन्होंने विरोध किया और कहा कि अगर ये बिल आएगा तो मैं विधि मंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा। उसके बाद नेहरू जी ने कहा कि आपके त्याग पत्र देने से बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी, तब भी ये चलता रहेगा और ये पारित होगा। और उन्हें त्याग पत्र दे दिया गया, उनको मनाया नहीं गया। जब वो अगर नेहरू जी या बाकी के प्रति राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, अगर सम्मान होना तो उनको रोका जाता। अगर संविधान के प्रति, उनके संविधान की भावना से पूरी तरह सहमत होते तो इस देश में हिंदू विधि संहिता, हिंदू कोड बिल की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि अलग से जब आपने पर्सनल लॉ को कुछ मान्यता दे दिया था तो बाकी जितने कानून थे उसको हिंदू कोड बिल नाम दे दिया गया कि मुसलमानों के लिए तो अलग पर्सनल लॉ हो जाएगा और बाकी के लिए हिंदू कोड बिल दे दिया। उसी में थोड़ा बहुत ईसाइयों के लिए जोड़ दिया गया। अलग से कोई वो बना हो ऐसा नहीं था। हालांकि उस पर चर्चा हुई, स्वयं मुसलमानों ने विरोध किया था कि पर्सनल लॉ दे करके और आप हमको पीछे रखना चाहते, ऐसे कई मुसलमान थे संविधान सभा में भी, संसद में भी। खैर, तो बाबा साहब अंबेडकर उसके बाद जब 1952 का चुनाव था तो वो मुंबई से खड़े होते हैं और उस चुनाव में भी उनको लग रहा था कि भाई हम तो विजित होंगे। और आज उस समय कांग्रेस का एक छत्र राज्य था। कांग्रेस जिसको चाहती जिता लेती। जवाहरलाल नेहरू की जबरदस्त लोकप्रियता थी।
वल्लभ भाई पटेल जा चुके थे। बड़े नेताओं के जाने के बाद कांग्रेस पर उनका एकाधिकार था और वो खुद वहां चुनाव लड़ने गए थे। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और पीए नारायण एस काजरोलकर को उन्होंने खड़ा कर दिया था। वो अभी बैकवर्ड क्लास थे। और जो कम्युनिस्ट पार्टी इस समय बात करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उनके विरुद्ध वहां उम्मीदवार खड़ा किया था और नारायण काजोलकर 15,000 वोटों से जीते और बाबा साहेब को चौथे स्थान पर रहना पड़ा। नेहरू जी चाहते तो उनको ला सकते थे। दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा था बंडारा से। बंडारा में उपचुनाव था, वो लड़ा था 1964 में उन्होंने। और वहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार से ही वो पराजित हुए। उस चुनाव की हालत ये थी कि उस चुनाव में उनको लगा था कि हम 1954 में उनको लगा था कि इस चुनाव में तो हम विजित ही होंगे। उनकी डायरी बताती है कि जीतने के बाद हमको क्या क्या करना है पार्लियामेंट में जाकर, ये सब उन्होंने पॉइंट्स नोट किए थे। और उस हारने से उनके समर्थक बताते हैं, अनेक उनके साथी जिन्होंने पुस्तकें लिखी है, कि उनको इतना शौक लगा कि वो बीमार पड़ने लगे। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये उपचुनाव मैं हार जाऊंगा और पार्टियां मेरे विरुद्ध ऐसे चुनाव लड़ाएगी। और उसके बाद ही और जो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया 31 अक्टूबर 1956 को, आप देखिए उसके बाद ही किया। उन्होंने 1940 के दशक में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू सनातनी पैदा लिया, सनातनी हिंदू मरूंगा नहीं, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदला नहीं था। यद्यपि भारत में एक समय बौद्ध कोई धर्म नहीं था, हिंदू बौद्ध सब एक ही थे, लेकिन आज उसको धर्म परिवर्तन कहा जाता है। उस समय सामान्यतः जो सनातनी थे उन्होंने माना कि बौद्ध धर्म तो हमारा ही है, बाबा साहब गए तो गए। लेकिन बाबा साहब ने, और उसके बाद उनकी 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो स्थिति बाबा साहब के साथ हुई है, ये क्यों हुई है, ये आज विचार करने की आवश्यकता है हम सब के लिए कि आखिर बाबा साहब के साथ भारत में ऐसा क्यों हुआ। तीसरा पॉइंट कि इस देश में 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान तब तक मान लीजिए मिला, और उसमें ज़्यादातर लोगों को उनके जीवन में मिला, 22 लोगों को मरणोपरांत मिला 2023 तक। इस बार तो अब आप सोचिए, इस बार तो थोड़ी संख्या बढ़ गई है, 2023 तक का आंकड़ा है। तो बाबा साहेब को उनकी जिंदगी में या उनके मरने के बावजूद 34 वर्षों तक भारत रत्न नहीं दिया गया। पंडित नेहरू जी को उनके जीवन काल में मिल गया, इंदिरा जी को उनके जीवन काल में मिल गया, लेकिन बाबा साहेब को नहीं दिया। बाबा साहेब को तब भारत रत्न मिला जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार गई, बीपी सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। बाहर से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, बाहर से कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन दिया, और उसमें बसपा के काशीराम ने भी उनका समर्थन दिया, और तब मांग हुई और उसमें उनको भारत रत्न मिला। तो ये तो सच था। अगर कांग्रेस के लोगों का इतना ही उनसे प्रेम होता या उनका सम्मान करते तो निश्चित रूप से उनको भारत रत्न दिया जाता। भारत रत्न डिजर्व करते थे। उनके विचारों से हमारी आपकी असहमति हो सकती थी, और ये सच है कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया, उनकी सोच दूसरी दिशा में थी। अब चौथे बिंदु पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2004 में सत्ता में आने के बाद और सच्चर आयोग गठित किया था, जो मुसलमानों की स्थिति पर सच्चर आयोग की रिपोर्ट बनी थी, और उसमें मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान के साथ आरक्षण की अनुशंसा थी। कांग्रेस ने उसके आधार पर 2006 में रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया, और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने मुसलमानों के आरक्षण देने के लिए रास्ते सुझाए, और उस दिशा में कांग्रेस सरकार बढ़ गई थी। और ये संभव है कि 2014 में अगर वो सरकार लौटती तो आरक्षण देता। उनकी सरकारों ने भी कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर मुसलमानों के आरक्षण के बिल्कुल विरुद्ध थे। जो उनकी पहले किताब है थॉट ऑन पाकिस्तान, बाद में उन्होंने लिखा पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भारत में उस विचार से हमारी आपकी असहमति हो, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भारत विभाजन के साथ
भारत के एक एक मुसलमान को उन्होंने पूरा हिस्ट्री बताई है कि इस देश में सांप्रदायिकता कहाँ से आए हैं, दंगे कैसे हुए। वो बताया है कि ज़्यादातर मुसलमानों के द्वारा दंगे किए गए, और वो इसलिए किए गए कि वो उनके मजहब का कैरेक्टर है जो उनके जीवन में शामिल हो जाता है। वो किसी अन्य धर्म को, अन्य मजहब को धरती पर देखना ही नहीं चाहते हैं। साफ साफ उसमें उन्होंने लिखा है, इतना इतना स्पष्ट और मुखर होकर। भारत में मैं समझता हूं कि मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर, इस्लाम पर जो टिप्पणियां की हैं, बहुत रेयर कोई होगा, मैंने दूसरा पढ़ा नहीं है। तो उन्होंने उसको स्पष्ट रूप से लिखा है उसमें। और उनका यह भी मानना था कि मुसलमानों ने इस देश में शासन किया है, इस नाते वो प्रिविलेज्ड क्लास इस देश में है। तो सामाजिक न्याय के तहत जो सोच है, उसके तहत उनको कोई सुविधा नहीं मिल सकती। बिल्कुल ये बाबा साहब की सोच के विपरीत है। और पार्टीशन के समय तो उन्होंने स्पष्ट बोला, पत्र लिखा है कि अगर देश का विभाजन हो रहा है तो भारत से एक एक मुसलमान को पाकिस्तान भेजा जाए, और पाकिस्तान से सारे गैर मुस्लिम, वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, जो भी है, उन सबको भारत लाया जाए। क्योंकि वहां ये रहेंगे तो ये अपने धर्म के साथ जीवित नहीं रहेंगे, या तो इनको मरना पड़ेगा या इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। यहां एक भी मुसलमान रहेंगे तो कभी भी सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगा, कभी विभाजन की मांग खत्म नहीं होगी, कभी इस देश में दंगे खत्म नहीं होंगे। ये उनका मत है ये। तो अब उसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और उनके मत में कितना अंतर रहा है। और अंतिम बिंदु, बाबा साहेब से जुड़े हुए जो स्थल थे वो 5 स्थल थे। एक स्थल नागपुर था जहां उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, दूसरा उनका मुंबई का वो निवास था, तीसरा दिल्ली के अलीपुर का निवास था, चौथा उनका जो लंदन में जहां उन्होंने लिया, और 5वां उनका स्थान मऊ था जो उनका जन्म स्थान माना जाता है। अब उन 5 स्थान को इस देश ने विस्मृति के गर्त में डाल दिया। कुछ उनके समर्थक लोग जाते थे। मैं राजधानी दिल्ली में रहता हूं, राजधानी दिल्ली में रहने वाले, आने जाने वाले को बिल्कुल याद होगा कि यहां जनपथ मार्ग पर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लंबे समय से रहा है, और उसका एक छोटा सा एक कार्यालय होता था। कभी उसको उन्नत करने की कोशिश नहीं हुई। नरेंद्र मोदी सरकार में अब आप आएंगे तो उस जगह की कल्पना नहीं करेंगे जिन्होंने पहले देखा है। उसको वाकई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में तब्दील किया है। वहाँ शोध होते हैं, बहस होते हैं, पुस्तकालय हैं, उस प्रकार से वहाँ हॉल बने हैं, उन हॉल में कार्यक्रम होते हैं। अब वो वाकई दिखाई देता है कि हाँ, देश के किसी महान व्यक्ति के नाम पर बना हुआ ये केंद्र है। तो उसका उद्धार, मऊ का उन्होंने उद्धार किया, और 5 तीर्थ स्थल नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषित किया। लंदन की जमीन खरीदी, मुंबई वाला लेकर उसको बनाया, और फिर नागपुर दीक्षा भूमि को डेवलप कर दिया है। तो अगर उनको सम्मान दिया है, सच तो यही है, हम आप सहमत हो असहमत हो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहेब को संपूर्ण सम्मान दिया है। इसलिए इस समय जो बहस छेड़ी जा रही है वो इसलिए कि कांग्रेस का दलित मत उससे जगह जगह छिटक चुका है। अलग अलग पार्टियों ने उस दलित मत पर कब्जा कर लिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मत उससे छिटक गया था। मुसलमान उससे दूर चले गए थे। अब उसको लगता है कि मुसलमानों का मत हमको आ गया और अब हमको दलितों का मत ले रहा है, तो अंबेडकर जी का वो नाम लेते हैं। अंबेडकर जी कभी भी इस देश में मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हो ही नहीं सकते थे। उनकी पूरी बात इसके विपरीत जाती है। अंबेडकर जी अपने संपूर्ण जीवन में जब उन्होंने कहा धर्म परिवर्तन करने जाएं, तो सभी धर्म के लोग उनके पास पहुंचे। उसमें इस्लाम धर्म के भी लोग थे, और जितना उन्होंने आने वाले उन मौलवियों को, इस्लाम धर्म के जानकारों को, मौलवी मुल्लाओं को, इमामों को, और जिस ढंग से उन्होंने लतारा है वो सब अंकित है। उन्होंने बताया है कि इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है, वो उनका भाईचारा केवल अपने लिए है, और उसमें या तो आप उसके अंदर रहिए, बाहर हैं तो या तो आप काफिर हैं, आप मारे जाएंगे, या फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा। वो भाईचारा इस्लाम के बाहर के लिए नहीं। अंबेडकर साहब ने लिखा है, ये दूसरे नहीं लिखा है, अनेक उनके भाषण है इस पर। और जब इस समय जो नागरिकता कानून को लेकर के जो कांग्रेस और बाकी पार्टियां विरोध कर रही है, दुर्भाग्य से अंबेडकर जी को मानने वाली पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर विरोध कर रही है, उनके लिए भी यह जानना आवश्यक है, और आप सबके लिए भी,
कि जब पाकिस्तान से एक खबर आने लगी कि वहाँ जितने दलित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनकी बहू बेटियों का जबरन निकाह हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो उन्होंने पत्र लिखा उनको कि हम ये सुनने में आ रहा है, आप यहाँ आइए, आपका धर्म बदल गया है, तब भी हम फिर से आपको वापस लाएंगे। और नेहरू जी को पत्र लिखा कि इसके लिए उनको लाया जाए, और उनका स्पष्ट मानना था कि वो आए तो वो उसी प्रकार से भारत के नागरिक कहलाएं जैसे यहाँ के लोग पहले से नागरिक हैं, उनको वो न माना जाए, या जो शरणार्थी के रूप में है उस रूप में लिया जाए। तो ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, ये भी बाबा साहब के सपनों को ही पूरा करना है, जिसके विपरीत इस समय कांग्रेस और बाकी पार्टियां विरोध कर रही हैं। सेकुलरिज्म का ऐसा चश्मा उल्टा चढ़ा हुआ है हमारे देश में कि जो बाबा साहब नहीं थे वही बाबा साहब को बताया जा रहा है, जो बाबा साहब जिन बातों का विरोध किया उसी बात का वो समर्थन कर रहे हैं, जो बाबा साहब चाहते थे उसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको तय करना है कि असल में बाबा साहब के पक्ष और विपक्ष में कौन था। लेकिन राजनीतिक रूप से जब बात हुई है तो ये कांग्रेस के लिए, बाकी पार्टियों के लिए उल्टा दांव पड़ सकता है, क्योंकि अब लोग तलाश करेंगे कि वाकई बाबा साहब का समर्थक कौन है, और जितनी बातें की जा रही हो चूंकि सत्य है, इसलिए इसकी राजनीतिक रूप से ऐसा कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से इतना बड़ा जोखिम मोड़ लिया है कि यह दांव उसके लिए उल्टा पड़ सकता है। और जितने वो अपने बाट पर इस प्रकार से जिद करते हैं, जितने हठधर्मिता पालते हैं, उसमें उनको सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस को बाबा साहब अंबेडकर पर चुप रहना चाहिए था। नेहरू जी की, इंदिरा जी की, सबकी नीति थी कि हमको दूसरे दलित नेताओं, हरिजन नेताओं को आगे बढ़ाना है, बाबा साहब को आगे नहीं बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।